संसद की सुरक्षा चूक मामले पर दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने बीते दिनों काफी हंगामा किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए 141 सांसदों को संसद से निलंबित कर दिया गया। इस बीच संसद के बाहर टीएमसी के निलंबित सांसद कल्याण बनर्जी ने ऐसा कुछ किया जिस पर कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने निंदा की। वहीं विपक्षी नेताओं का यह कहना है कि यह एक कला है। ऐसे में सवाल उठता है कि कल्याण बनर्जी ने ऐसा किया क्यों, जिस पर इतना विवाद बढ़ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में दरअसल पिछले दिनों हुआ क्या। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने कैसे निंदा पर टिप्पणी की है, निंदा करते हुए टिप्पणी की है। लोकसभा में 19 दिसंबर को हंगामा करने के आरोप में विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे एक दिन पहले 18 दिसंबर को लोकसभा से 33 यानी 33 सांसदों को बाहर किया गया। राज्यसभा से 45 यानी 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद मौजूदा शीतकालीन सत्र के लिए बाहर हो गए। अब इनकी कुल संख्या देखी जाए तो 141 यानी 141 हो चुकी है। 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। विपक्षी पार्टियां संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को हुई चूक के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रही हैं। वहीं सरकार का यह कहना है कि यह मामला लोकसभा स्पीकर के सचिवालय के अंदर आता है, साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन 2 युवक लोकसभा के फ्लोर पर कूद गए थे और उन्होंने केन से धुआं फैला दिया था, जिसको लेकर स्मोक केन की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसी दौरान 2 अन्य ने संसद परिसर में नारेबाजी भी की और केन से पीले और लाल रंग का धुआं निकाला। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी पुलिस के रिमांड पर हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, विपक्ष का जबरदस्त हंगामा सदन में दिखाई पड़ा। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के बाद जिस तरीके का मामला ये तूल पकड़ता दिख रहा है, उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने भी अपनी बात रखी। 19 दिसंबर को निलंबित तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करके उनका मजाक उड़ाया, जिस पर सियासत तेज हो गई। धनखड़ ने इस घटना की निंदा की। वहीं बुधवार को उन्होंने बताया कि घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी। उपराष्ट्रपति ने बताया कि पीएम ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि वो ऐसे अपमान 20 सालों से ज्यादा हो चुका है, झेल रहे हैं। धनखड़ ने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया। उन्होंने कुछ सांसदों की कल संसद परिसर में घृणित नौटंकी पर बहुत कुछ व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 सालों से इस तरह के अपमान को सहते आ रहे हैं, लेकिन ये तथ्य कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर और वो भी संसद में ऐसा हो सकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धनखड़ ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री, कुछ लोगों की हरकतें मुझे रोक नहीं पाएंगी। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और संविधान में निहित सिद्धांतों को कायम रख रहा हूं। मैं अपने दिल की गहराई से उन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हूं। कोई भी मेरा रास्ता नहीं बदल सकता। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया है, उसे देखकर मुझे निराशा हुई है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। इधर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी धनखड़ से मुलाकात की। दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर कहते दिखाई पड़े। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात हुई। ओम बिरला ने संसद परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद का अपमान और अपमान करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उनकी पीड़ा जो थी वो भी उन्होंने रखा। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने ये जानकारी दी है। देखा जाए तो ये पूरा मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ता दिख रहा है। एक और जहां सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी ने अब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाले इस वीडियो को जमकर अब उठा लिया है और दोनों ही तरफ से सियासत जोरदार चल रही है। अब इस पूरे मामले को कब खत्म होता आप देखेंगे, ये तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।